हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले वाले इसके वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा चुका हूँ। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर कौन सा होगा। इसमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है ना, कि सही विकल्प चुनना है। इसमें 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 0 होगा, कौन सा होगा इसका राइट आंसर, यही हमको चेक करना है। तो इसमें तो हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर 9 ही हो जाएगा। 9 कॉमन करिएगा तो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 गुना 1 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको उठा लेंगे। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इतना हो गया ना। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 कॉमन हम कर लेंगे, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, हम दोनों में से हमने क्या किया, इसमें से भी 9 कॉमन, इसमें से भी 9 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 9 इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आपको पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम सूत्र इसका बता चुके हैं। ठीक है, ये सूत्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आपको सूत्र बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 भर दिया। यहाँ 9 एकम 9 यानी कि आंसर हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, अब आपको इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो बताना है। देखिए कितना आसानी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले जो दिया गया है एक लाइन हमने लिख दिया। ठीक है, जो दिया गया है उसको देखिए मैं लिख दिया। देखिए एकदम बहुत ही आपको बेसिक तरीका से एकदम बच्चों की तरह समझाएंगे। ठीक है ना, ताकि आप कभी भी इसको बनाने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, केवल मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया, जो भी दिया गया है मैं उसको उतार लिया। अब क्या करना है दोस्तों, जो दिया है उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे करना ये है कि इसका मान कौन सा होगा ये बताना है। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे आप ये कर लीजिए कि आप इसको बदल दीजिए। 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, प्लस इसको आप साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो आपको फॉर्मूला पता होगा। और सेक का होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसका देखिए 1 प्लस, और देखिए कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। माइनस यहाँ पे कॉसेक का होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, ये 1 बटे साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा का सूत्र होता है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से इस दो में साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पे इतना हुआ। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद में एक लाइन और यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद ऊपर मिटाना पड़ेगा हमें। तो एक काम करिए, दोनों देखिए, इस दोनों को और इस दोनों को देखिए सेम चीज है। यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या तो साइन प्लस थीटा कर लूँ, क्या तो कॉस प्लस थीटा, कोई भी ले सकता हूँ। इधर उधर हम देखिए, तो हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा। मैंने इसको आप ये मान के चलिए, इसको आप क्या मानिए, ए मानिए, इसको आप ए मानिए, और इसको आप क्या मानिए, बी। ये भी आपका हो गया बी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया ए। ठीक है,
इसी तरह से इसमें भी आपका ये ए रहेगा और ये रहेगा जो आपका बी रहेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होगा, वो देखना होगा, ठीक है। फार्मूला ये होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फार्मूला लगाया, ठीक। और नीचे जो चीज है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। हाँ, तो ये हो गया, यहाँ तक ले हो गया, समझ गए होंगे। चलिए ऊपर से मिटाता हूँ, ऊपर से लिखना पड़ेगा हमें। चलिए ऊपर से मिटा दिए। अब इसको हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2 ए के स्थान पे साइन थीटा, बी के स्थान पे क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिया। और इसका 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ना नीचे क्या है कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ाओ। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2 ए के स्थान पे साइन, बी के स्थान पे कॉस, बी स्क्वायर यानी देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर छूट गया यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और नीचे वाला जो चीज था मैंने उसे वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए करना ये है कि इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह आप करते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक स्थान पे कर लिया, ठीक है। प्लस अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और -1 तो -1, नीचे जो है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हमने वैसा ही लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना, इसके मान 1 हो गया, 2 है तो 2 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये 1 प्लस में था ये माइनस में था, खत्म हो गया, ठीक है। नीचे क्या लिखा है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक ले तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम ऊपर जो बच रहा है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हमारा बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, यानी कि इसका आंसर हो गया 2, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल बच्चों की तरह समझाए हैं आपको कि आंसर कौन सा आएगा, इसका 2 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आपको, ठीक है ना। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए इतना बराबर कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिएंगे, तो चलिए इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। सेक ए प्लस tan a, ठीक है ना, और इनटू में लिखा है 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साइन कॉस में बदल देंगे। क्या होता है फार्मूला इसका, देखिए फार्मूला होता है सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, और ये देखिए इसका tan है कॉस है, और यहाँ पर tan है तो साइन बटे इसका क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस होता है tan का सूत्र। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं व्युत्क्रम सूत्र में ये सब सूत्र आपको बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करिएगा दोस्तों, अब क्या करिएगा कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा कॉस है, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद में बगल में है 1 माइनस साइन है, ठीक है ना। तो अब देखिए बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए नीचे cos a हो जाएगा, cos a हो जाएगा ना, यहाँ पे सब में इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे cos हो गया 1 a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि देखिए a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है ना, ये साइन है ये भी सी है। मैं a के स्थान पे a के ले रहा हूँ, b के स्थान पे साइन ले रहा हूँ। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस यानी कि 1 का स्क्वायर, अब बी के स्थान पे साइन लिखा है तो साइन का स्क्वायर, माइनस में है सूत्र माइनस होता है, और बस हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। अब क्या करिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा है, कॉस से, कॉस से लिखा है, कॉस से तो कॉस से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे, एक फॉर्मूला बताया है कि कॉस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपको लिखवाए थे सरसम का सूत्र, ठीक है, याद होगा आपको कि 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर। यानी कि इसके स्थान पे हम ये कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर, नीचे लिखा है कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया तो ऊपर एक तो कॉस ए बच गया ना, यही इसका आंसर हो गया कॉस ए। यानी ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ये आपका क्वेश्चन है इतना बराबर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, मैं पहले ऑप्शन लिख दूं, सेक स्क्वायर ए, और दूसरा ऑप्शन है माइनस ए का, तीसरा ऑप्शन है आपका कॉट स्क्वायर ए, और चौथा ऑप्शन है tan स्क्वायर ए। तो देखिए मैं इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका जब भी रहे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बटा के रूप में रहे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यदि आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर होगा तो उसका आंसर tan स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर। यदि आपका कहेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर है और 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे दिया रहेगा, ठीक है ना, तो जो ऊपर होगा वही आंसर। तो इसका आंसर अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे माइंड में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर रहेगा तो कॉट स्क्वायर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर रहेगा, ठीक है। मैंने ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो जो ऊपर होगा ना वही आंसर, यानी कि tan कॉट स्क्वायर आंसर लिख देंगे, ठीक है। और अगर ऊपर अगर आपका tan स्क्वायर है 1 प्लस और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो tan स्क्वायर दिया है तो आंसर होगा tan स्क्वायर। कैसे होगा ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रिक से भी आप बना सकते थे। अब कैसे हुआ आपको देखिए बताता हूँ। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, ये जो सवाल है ना इसको एक लाइन लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर का मान जैसे है वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद में नीचे भी है 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 1 प्लस tan स्क्वायर किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर का सूत्र होता है ये, और ये किसका सूत्र होता है, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है। आपको लिखवाए हैं ये सब सूत्र, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए 1 सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1 बटा साइन कॉस स्क्वायर है ना, ऊपर वाला ऐसा ही लिखा जाएगा, नीचे वाला जब लिखाएगा तो बटा के नीचे बटा रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये एक जो है नीचे आ जाएगा, गुना में होगा तो, ठीक है। तो ऊपर से ऊपर गुना कर लीजिए तो साइन स्क्वायर हो गया ए, नीचे कॉस स्क्वायर में एक से तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, यानी साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है ना, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, यानी tan स्क्वायर आ गया। समझ गए ना कि कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। केवल आपको सूत्र याद रखना चाहिए, अगर सूत्र याद है तो आपको ये सब सवाल बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा और समझने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।